फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल में ठेका कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रहा अफरा तफरी का माहौल। डॉक्टरों के केबिन के बाहर अव्यवस्थित दिखी भीड़, लोगों को ही बहुत ही परेशानी। करके आई थी सरकार कि हम जो मूलभूत सुविधा है आम जनता की उनको कम करके देंगे। पेट्रोल 40 रुपए लीटर देंगे। जो रामदेव बाबा लोगों से क्या पूछता था कि भाई तुम्हें 70 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए या 40 रुपए लीटर चाहिए, तो जनता कहती थी हमें तो 40 रुपए चाहिए। तो 40 रुपए लीटर देने आज 100 रुपए लीटर 110 रुपए लीटर कर दिया जी रामदेव बाबा ने। 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी संपत्ति बना ली है रामदेव बाबा की। 25,000 करोड़ रुपए की रामदेव बाबा की प्रॉपर्टी है। अब वो पूछो बाबा है वो भाई, कोई बाबा की प्रॉपर्टी इतनी कहां से हो जाएगी? सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करती है? क्यों? क्योंकि सरकार के ही बंदे हैं वो, उनकी सरकार की जांच करेगी। वो तो उद्योगपति है ना ही कि बाबा है, वो तो कंपनियां चला रहा है। तो साथियों, ये सोचने की बात है कि जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है। सरकार को हम भी ये चुन के लेके आए थे कि अच्छे दिन दिखाएगी। अच्छे दिन तो दूर की बात है, हमारे तो उससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए। तो हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, भाई हमारी समय रहते हुए मांगे जो रखी है हमारी मांगे दे दी जाए और हम अपनी दरी आज ही उठा लेते हैं। अगर सीएमओ साहब या पीएमओ मैडम आके हमें आश्वासन दे देती है तो हमारे को यही है हमारी बातें। हमारे जो कर्मचारी जो निकाले हुए हैं, जो कर्मचारी इन्होंने किसी भी गलतियों के कारण से निकाल दिए, तो छोटी मोटी गलती सभी से हो जाती है, उन कर्मचारियों को भी ध्यान में रखते हुए उन कर्मचारियों को, तो पोस्टें बहुत खाली पड़ी है हमारे पास। पोस्टें इतनी है कि पूरे बीके हॉस्पिटल में क्या पीएससी सीएससी में भी बहुत जगह खाली पड़ी है। और ये 500 बेड के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। 500 बेड के हॉस्पिटल को किस तरीके से चलाएंगे ये तो बताओ। उसके लिए कर्मचारी तो चाहिए। जो 100 बेड का अभी इन्होंने कोरोना का जो बनाया था, अभी जो हॉस्पिटल बनाया था 100 बेड का, अभी तो उसी के अंदर कर्मचारी खाली पड़े। 500 बेड के बनाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोलने की जो सरकार की जो है नीति, बहुत मतलब मंदगणित कहानियां और खाली झूठ बोलना आम जनता से और कर्मचारियों से। तो कहीं ना कहीं इनको शर्म आनी चाहिए कि जुगलेबाजी मत करे, काम करके दिखाए सरकार। जुगलेबाजियों से पेट नहीं भरता, कर्मचारी का पेट भरेगा रोजगार से और काम से। मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई मंच के माध्यम से सरकार से कि हमारी जो मांग है, अगर हमारी जायज मांगे हैं तो माने, अगर नाजायज है तो ना माने। तो यहां जनता परेशान हो रही है। हम तो जनता के दुख को देखते हुए ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि भाई जनता हमारी परेशान है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, बाथरूम सड़ रहे हैं, मरीज परेशान है, किसी की पट्टी नहीं हो रही है, किसी के ऑपरेशन नहीं हो रहे, महिला डिलीवरी के लिए आ रही है, यहाँ से रेफर कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर भी काम नहीं कर रहे क्योंकि अंदर गंदगी इतनी है, तो काम कैसे करेंगे डॉक्टर? तो ये सोचने की बात है सरकार को कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा फैसला करे ताकि हम इस दरी को उठाएं। धन्यवाद सर, एक बार आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये जो हड़ताल है ये किस वजह से हुई है। मैं बीके हॉस्पिटल जिले का प्रधान सोनू सोया। हड़ताल की क्या वजह है? हड़ताल की हमारी यही वजह है कि सरकार से हमने जो कुछ वादे किए थे, सरकार ने हमसे कुछ वादे किए थे कि वो ये कह रहे थे कि जो कोरोना के दौरान जो कर्मचारी हमारे लगाए गए थे और किसी उनको 2020 के अंदर रखा गया था कोरोना के टाइम, तो कुछ हमारे उन कर्मचारियों को इन्होंने निकाल दिया बिगर नोटिस दिए कि 31 तारीख को इन्होंने ये कह दिया कि कल से आप ड्यूटी में मत आना, आपकी सेवा समाप्त की जाती है। जब कोरोना के टाइम में इन्हें रखा गया था तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा कुछ टाइम के लिए, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बने थे क्या? कोरोना के अंदर जिस टाइम इनको रखा गया था तो इनसे ये कहा गया था कि भाई आप लोगों की, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने मांगे थे टेक्नीशियन मांगे थे जिनको अनुभव है और जो इस काम को बखूबी जानते हैं। तो हमारे जो कर्मचारी थे सारे अनुभवी थे और वो बखूबी अपना काम जानते हैं करना। तो उस टाइम इनको रखा गया था, तो उनसे ये कोई शर्त रखी थी कि ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको सिर्फ कोरोना के दौरान रखें, कोरोना ने भी ऐसे खत्म हो जाएगा कि हम आपको निकाल देंगे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। केवल ये उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर 2-2, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल वो उस टाइम बंद हो चुके थे कोविड के दौरान, कोई किसी का इलाज करना नहीं चाह रहे थे। वहां पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई लोग ड्यूटी जॉब करना नहीं चाह रहा था। लोगों के अंदर डर इतना था कि भाई बीमारी इतनी खतरनाक थी कि किसी के छूने से या टच होने से ही बीमारी लग रही थी। आप ये देखो किसी के घर में मौत हो रही थी, किसी का
बाप, किसी की माँ, किसी की बहन, ये सभी के साथ हुआ है। इस संसार के अंदर जो भी पूरे भारत में क्या, पूरे एशिया में क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बीमारी थी, तो अपने परिजनों को भी हाथ लगाने के लिए उन लोग डर रहे थे। उस दौरान कर्मचारियों ने अपनी जान की रक्षा ना करते हुए आम जनता की सेवा की और जनता का काम किया, और आज सरकार ने उनको यूज करके और बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया। मांगे क्या है आपकी अब? मांगे हमारी यही है कि कोविड के दौरान जो कर्मचारियों को निकाला गया है, उन कर्मचारियों को वापस रखा जाए। हमारे कुछ स्वीपर निकाल दिए हैं, 4 स्वीपर, 2 जीडीए, उनको वापस रखा जाए। कुछ कर्मचारी इन्होंने हमारे किसी और कारण की वजह से निकाल दिए थे, उनको भी वापस ड्यूटी पर रखा जाए। विभाग में इतनी जगह है कि सभी कर्मचारी एडजस्ट हो सकते हैं, पर इनकी मानसिकता नहीं है कि कर्मचारी को एडजस्ट किया जाए। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। ये जो हड़ताल हुई है, कि इसकी वजह क्या है और क्या डिमांड है? मेरा नाम मीना कुमारी है और ये आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। हाँ, ये मेरा नाम मीना कुमारी है, बुद्धपुर प्रधान MPSW एसोसिएशन। तो ये जो हड़ताल है, ये हमारी कर्मचारियों की डिमांड थी कि जो बाहर कर दिए कर्मचारी उनको वापस रखा जाए, और जो हमारे कर्मचारियों को कुछ थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो वो CMO और PMO के हाथ में थी, तो वो पिछले जो 2020 का एरियर फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का एरियर नहीं आया ना, फरवरी मार्च के इस साल की इन्होंने तनख्वाह डाली। तो ये कर्मचारी हम कहना चाहते हैं, अब ये CMO से हमारे डेलीगेट मिला तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। हमने ये पूछा, डॉक्टर साहब आपके पास बजट नहीं है तो आपने कोरोना टाइम रखे कहाँ से? कह जी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था। मैंने कहा कहीं से तो भेजा उन्होंने, तो आप जिस बजट में उन्होंने भेजा है उस बजट में आप रख सकते हो, डिमांड कर सकते हो, चाहे सेंटर ने भेजा चाहे हरियाणा गवर्नमेंट ने भेजा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारी बाहर हैं उनको वापस ड्यूटी पे लिया जाए और कौशल विकास योजना को बिल्कुल बंद किया जाए। जी धन्यवाद। आप लोग इस हड़ताल में शामिल है, आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हड़ताल तो हमने मजबूरी में करी है, हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, उसी मन से काम कर रहे हैं, और जो बढ़ चढ़ के हमने काम किया कोरोना के दौरान, और कोई भी यहाँ पे विजिट आती है कुछ दौरान हमारे कर्मचारी सारे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और आज जब उनको कर्मचारियों को ज़रूरत है प्रशासन की, सरकार को, तो वो सामने आके आश्वासन भी देने के लिए तैयार नहीं। आगे चलो जो भी हटा दिए हैं, हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आपको कोई भी वो जो भी है प्रक्रिया करेंगे और आपको वापस रखेंगे। कोई भी आश्वासन नहीं है, छुपते छुपाते घूम रहे हैं सारे जो भी सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब छुपते घूम रहे हैं। हम अभी पंचकुला गए थे 2 दिन पहले, वहाँ भी हम DG मैडम को ज्ञापन देने गए थे, तो DG मैडम भी वहाँ पे नहीं मिली, वहाँ भी DG मैडम भी नहीं मिली। उसके बाद क्योंकि इतनी जनता थी, उनको लग रहा था पता नहीं क्या करेंगे ये और क्या हमें जवाब इनको देना पड़ेगा एक एक को, तो वो वहां से भागती दिखी मुझे। और उसके बाद 1 दिन के बाद अगले दिन टाइम दिया उन्होंने, और उनके बाद उस जो बात कही है कि आगे अभी भी वो ये कह रही हैं कि हो सकता है कि ये जो पोर्टल अभी ये कौशल विकास का जो पोर्टल है, इसमें जो हमारी पोस्ट शो नहीं कर रही हैं उनको अभी टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? आपकी सारी बनाया हुआ पोर्टल है, उसमें जल्दी से जल्दी एडजस्टमेंट कराइए उस चीज को। आप कह रहे हो टाइम लगेगा, महीना भी लग सकता है, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हमारे यहाँ फरीदाबाद में हड़ताल चल रही है, एक हरियाणा का हॉस्पिटल के कर्मचारी बाहर बैठेंगे। जब इनको अकल आएगी कि जब ये गंदगी, अब ये दिखाई नहीं दे रही बीके हॉस्पिटल में जो भी गंदगी फैल रही है, और हमारे कर्मचारी जो पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ वालों से करा रहा है यहाँ का प्रशासन। किस तरह के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल है? सारे हमारे जितने कर्मचारी हैं, प्लम्बर है, लिफ्टमैन है, फायरमैन है, सफाई कर्मचारी है, GDA है और LT है, सारे जितने हमारे कर्मचारी इस विभाग में लग रहे हैं वो सारे शामिल हैं। कुल मिला के ये है कि जब सरकार को जरूरत थी महामारी के टाइम में, उस टाइम आप लोगों की सेवाएं ली गई, और अब जरूरत खत्म होने पर वो आपके घर में क्या दिक्कतें हो जाएंगी इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये टिश्यू पेपर बना के हम लोगों को छोड़ दिया है कि यूज किया और पोछा फेंक दिया, तो वो नहीं चलेगा। सरकार को इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ और चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ
और अपने जो तुम्हारे डिसीजन है इनको वापस लो। जी धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ममता एलटी फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल से। जब 2020 में कोरोना आया था तो हमको तब हमें रखा गया था। जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था तब हमें रखा गया यहाँ पर। हमसे पूरी सेवाएं ली गई, हमने अच्छे से पूरे मन से काम किया, अपना घर बार छोड़ के अपने परिवार से अलग रह के कैसे कैसे हमने दिन बताए। लेकिन अब सरकार ने हमें बिल्कुल बाहर कर दिया है और हाथ खड़े कर दिए हैं और कहते हैं बजट नहीं है हमारे पास और अब इनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। कोरोना खत्म हो चुका है। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमसे 2 साल सेवाएं ली तब नहीं सोचा और अब हमें निकाल रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी सुनने में आ रहा है कि फिर से ही बीमारी बढ़ रही है। सरकार की तरफ से खत्म हो गया, सरकार ने खत्म कर दिया है बिल्कुल। सरकार की तरफ से ही खत्म हुआ। हाँ, जब तो हमें निकाल दिया है। अब सरकार अगर आप लोगों की नहीं सुनती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम यहीं दड़ी पर बैठे रहेंगे, सरकार को चुनौती देते रहेंगे। हमारी पूरी सर्व यूनियन जो है पूरी एक साथ जुट होके एक दूसरे का साथ देते हुए जब तक हॉस्पिटल में जब तक अपनी सेवा नहीं देगी, जब तक हमारा हक पूरा नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम कोई भी काम, हमारा साथी कोई काम नहीं करेगा। जी धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, इस बात को तो आप खत्म ही कर दो कि भाई ये कब तक धरना धरना जब तक रहेगा जब तक एक एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच जाएगा। जो जो कौशल विकास जो दो चली है योजना, इस योजना में कोई करके दिन में रात में सुबह में शाम में आज उनको कह रहे कि ये निकम्मे ये काम नहीं करते ने बाहर निकाल दो। ऐसी सरकार कोई बदल दो जो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है और वो सरकार बदलनी है। तो साथियों, सरकार इसमें कोई काम नहीं करना चाह रहा था। जब सरकार ने ये वादे करे कि सबको डबल सैलरी दी जाएगी, जो कोरोना योद्धा है जो इसमें काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, सबको डबल सैलरी दी जाएगी। डबल सैलरी तो देना दूर रहा, नौकरी भी खा गए हमारी। मतलब योद्धा का नाम दे दिया गया लेकिन ये योद्धाओं का सम्मान करना भूल गए। जब तो हमारे लिए थालियां बजवाई दिए, हाँ, अब ड्यूटी से ही निकाल दिया। अब घर बैठो आराम से। जिस भी हम ऑफिसर के पास जाते हैं, सीएमओ पीएमओ के पास जाते हैं, सीधा जवाब होता है आप अपने घर बैठो, हमारे पास ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आपके लिए।